वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भक्त रघु केवट। रघु जाति का केवट था। श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस बसे हुए पीपली चट्टी गांव में रहता था। उसके घर में बूढ़ी माँ और युवती पत्नी सिवा और कोई नहीं था। पत्नी का सिवा कोई न था। रघु रोज सवेरे उठकर जाल लेकर जाता और मछलियों को पकड़कर उन्हें बाजार में बेचता। जो पैसे मिलते उनसे खाने पीने का सामान लेकर वह घर लौट आता। पूर्व संस्कार अच्छे थे। इससे धीवर जाति का होने पर भी उसका मन बार बार भगवान की ओर खींचता रहता और वह मन ही मन बार बार सर्वशक्तिमान नाथ प्रभु का स्मरण किया करता। मछलियाँ जब उसके जाल में आती तो तड़पने लगती, तब वह बड़े ध्यान से उनकी ओर देखता। उसके मन में दया का संचार होता। अपने कार्य पर ग्लानि होती, परंतु जीवन निर्वाह का कोई साधन न सोचकर वह इन भावों को भुलाने की चेष्टा करता। सभी तो ऐसा ही करते हैं। भगवान ने मछलियों को बनाया ही इसलिए है कि नहीं तो ये खाने के काम में क्यों आती। मछलियों के स्पर्शेंद्रिय नहीं होती, इससे इन्हें काटने में दुख नहीं होता। इस तरह की मछली मारों की दलीलों को यह मन में लाता, परंतु फिर भी उसे संतोष नहीं होता। धीरे धीरे रघु के मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। उसने एक दिन एक सूर्य गुरु से दीक्षा ली, तुलसी की माला गले में पहन ली। रोज प्रातःकाल स्नान करके भगवान के नाम का जप करता, भागवत सुनता और सत्संग करना उसका काम हो गया। यूँ करते करते उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगा। उसको स्पष्ट प्रतीत होने लगा कि जीव मात्र में भगवान विराज रहे हैं। अब जीव हिंसा से उसका मन बहुत ही हट गया। उसने पहले बहुत जीव हिंसा की थी और अब भी जाति के नाते तथा उदर पूर्णार्थ उसे मन मारकर थोड़ी बहुत हिंसा करनी ही पड़ती थी। इसके लिए उसके हृदय में पश्चाताप की आग जल उठी। उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ, जिसका जन्म ही जीवों को कष्ट देने पहुँचाने के लिए हुआ माना जाता है। वह एकांत में रोकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हाय दीनानाथ, तुमने मुझे क्यों इस धीवर जाति में पैदा किया। जीव हत्या ही मेरी जीविका है। हाय हाय, मेरी क्या गति होगी। बेचारी गरीब मछलियाँ, जब मैं इन्हें जाल में पकड़ता हूँ और काटता हूँ तो कितनी व्याकुल होती है। मैं निर्दय जरा भी उनकी दशा पर विचार नहीं करता। हे दयामय, पता नहीं मेरा कौन ये भयानक दुखदायी नरकों में निवास होगा। क्या मेरे इस हिंसा कलुषित हृदय में तुम्हारा निवास कभी नहीं हो सकता। क्या तुम इस पापी पर दया नहीं कर सकते। प्रभु, तुम पतित पावन हो, कृपा करके इस अधम को पाप से छुड़ाकर अपनाओ। रघु पश्चाताप भरे हृदय से बार बार इसी प्रकार की करुणा प्रार्थना करता। सच्ची प्रार्थना में बड़ा बल होता है। रघु के अंतःकरण में देवी भाव आकर जुड़ने लगे। अब मछली पकड़ने का काम उसके लिए दूभर हो गया। धीरे धीरे वह काम उससे छूट सा गया। जीवों के दुख से दुखी हुआ रघु अपने तथा परिवार के भूखों मरने की बात को भूल गया। कुछ दिन तो पहले संचित अनाज से रघु का काम चला, पर वह संचय था ही कितना। थोड़े ही दिनों में भोजन का अभाव हो गया। उपवास होने लगे, परंतु उपवास पर कितने दिन मनुष्य का जीवन टिक सकता है। घर में त्राई त्राई मच गई। रघु पेट की ज्वाला और माता तथा पत्नी के तिरस्कार से जलने लगा। माता तथा पत्नी का दुख उसके हृदय को पिघलाने में कारण हो गया। बेचारा क्या करता। हार कर उसने वज्र सा हृदय करके जाल उठाया और चला तालाब की ओर। मन में बड़ा ही कष्ट हो रहा था। उसने भगवान से मन ही मन कहा, हाय प्रभु, क्या इस अधम केवट के लिए जीवन निर्वाह का कोई और धंधा नहीं हो सकता। हे दीनबंधु, मैं क्या करूं, मुझे अपनी फिक्र नहीं है। वृद्धा माता और निरपराध अबला स्त्री का दुख मुझसे नहीं देखा जाता। उनका त्याग भी मैं होश रहते कैसे कर दूं। आपने ही तो शास्त्र में परिवार के भरण पोषण की आज्ञा दी है। हम लोगों का भरण पोषण जीव हिंसा बिना होता नहीं। अब मैं क्या करूं। यूँ प्रार्थना करते करते रघु एक तालाब पर पहुंचा और इच्छा न होने पर भी माता और स्त्री के दुख से
दुखी होने के कारण उसने भगवान का नाम लेकर जाल पानी में फेंका। कुछ देर में जाल में एक बड़ी सी लाल मछली आकर तड़पने लगी। उसे तड़पते देखकर रघु के हृदय का भार नहीं रहा, दुख का भार नहीं रहा। वह सिर पर हाथ रखकर सोचने लगा, हाय मैं बड़ा पापी हूँ, पापी पेट के लिए जीवों को कितना दुख देता हूँ। इतने में उसको यह याद आ गई कि सभी जीवों में भगवान व्याप्त है। वह भाव मग्न हो गया। उसे मछली में भगवान दिखने लगे। उसने कहा, यह तो शंखासुर को मारने वाले साक्षात मत्स्य अवतार भगवान हैं। भला इसका वध कैसे कर सकता है। इसी अवसर पर फिर उसी भूखी माँ और स्त्री की करुण मूर्ति मानो उनकी आंखों के सामने आ गई। वह उनके दुख को देखकर व्याकुल हो गया। उसने दृढ़ हृदय से मछली को जाल से बाहर निकाला और सूखी जमीन पर डालकर कहने लगा, हे मत्स्य रूपधारी, मेरे दुख की एक बात सुनो। मैं धीवर हूँ। मछली मारना मेरा स्वभाव है, वह किसी प्रकार बदलता नहीं। इसी से आज तुझे मारना पड़ता है। तू चाहे मत्स्यावतार लेने वाला हरि हो या और कोई, मेरे हाथ से आज बच नहीं सकता। मेरा यह स्वभाव तूने ही बनाया है। तुझे सरीखे जीवों को मार कर पेट भरने की व्यवस्था भी तो तेरी ही की हुई है। इतना कहकर रघु दोनों हाथों से जोर से मछली का मुंह फाड़ने लगा। उसी समय एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रघु को उसके अंदर से स्पष्ट सुनाई दिया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। रघु चकित हो गया। उसका मन बदल गया। अपूर्व आनंद से उसका हृदय भर गया। वह मछली को उठाकर गहन वन की ओर चला। वहाँ एक पहाड़ था। पहाड़ में छोटे बड़े सैकड़ों झरने बह रहे थे। उन झरनों के जल से वहाँ बहुत से जल के कुंड भरे थे। रघु ने वहाँ जाकर एक बड़े से कुंड में मछली को छोड़ दिया। जल के मिलने से मछली को जितना आनंद हुआ, उससे कहीं अधिक आनंद संतोष रघु को हुआ। रघु भगवान के प्रेम में पागल सा हो गया। वह इस बात को भूल गया कि मैं माता और स्त्री को भूखे तड़पती हुई घर में छोड़कर आया हूँ। रघु वहीं बैठ गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मछली के अंदर के यह प्रिय नारायण का नाम मुझको किसने सुनाया। वह एक बार मुझे दर्शन क्यों नहीं देता। केवल शब्द रूप दर्शन से काम नहीं चलेगा, साक्षात अपनी दिव्य मूर्ति के दर्शन कराने पड़ेंगे। तुम्हारे अमृतमय स्वरों को सुनकर मैं समझ गया हूँ कि तुम बहुत ही सुंदर हो। अब तुम कृपा करके अपनी असीम सौंदर्यमयी छवि मुझे शीघ्र दिखलाओ। एक बार तो दिखला ही दो। मैं यह प्रण करता हूँ कि बिना तुम्हारा दर्शन पाए यहाँ से नहीं उठूँगा। इस प्रकार रघु नारायण मंत्र का जप करने लगा। 3 दिन बीत गए, परंतु रघु नाम स्मरण में इतना तल्लीन था कि उसे समय का कुछ पता ही न लगा। रात दिन भूख प्यास से बेखबर रघु नारायण के ध्यान में तन्मय हो गया। अंतर्यामी भगवान ने कुछ भी छिपा नहीं रहता। वे भगवान के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। यहाँ असली भाव देखते ही वहीं चले आते हैं। आज नारायण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में रघु के सामने प्रकट होकर रघु को पुकार कर कहने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? इस घोर वन में अकेला किस बात के लिए तपस्या कर रहा है? तेरा नाम क्या है? तू किस जाति का है और कहाँ रहता है? यहाँ कब से है और क्यों बैठा है? भगवान के वचन सुनते ही रघु की आंखें खुल गई। उसने अपने पास एक वृद्ध ब्राह्मण को खड़े देखकर प्रणाम करके कहा, ब्राह्मण देवता, आपके चरणों में मैं यह दास प्रणाम करता हूँ। मैं कौन हूँ, क्यों बैठा हूँ, इन सब बातों के जानने से आपको क्या प्रयोजन है? आप अपने काम से पधारिए। बात करने से मेरे कार्य में विघ्न पड़ता है, अतः क्षमा कीजिए। रघु की बात सुनकर ब्राह्मण वेशी भगवान ने कहा, भाई मैं तो चला जाऊंगा, परंतु तू इतना तो विचार कर, कहीं मछली के अंदर से भी कोई बोल सकता है? मछली की बोली भी तो मनुष्य की सी नहीं। तुझे भ्रम हो गया होगा। जब कोई चीज़ नहीं तब दर्शन किसके होंगे? तू यहाँ व्यर्थ ही क्यों बैठा है? रघु को ब्राह्मण के वचन सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, इन्होंने मछली की घटना कैसे जान ली? यदि जान ली है तो फिर यह ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? शायद मेरी परीक्षा कर रहे हों। कुछ सोचकर रघु ने कहा, महाराज, मैं क्या इस बात को जानता नहीं कि एक प्रभु ही सब जीवों में व्याप्त है? व्याप्त ही क्यों, वही अनेक रूपों में प्रकट होते हैं।
माना कि मैं बड़ा पापी हूँ। जीवों के खून से मेरे हाथ और मेरा हृदय रंगा हुआ है, पर क्या मुझ जैसे पापी पर भगवान के दया नहीं करते? आप कहते हैं कि मछली की बोली मनुष्य की सी नहीं, तो ठीक है, परंतु यह तो बतलाइए, मछली के शरीर में से कौन बोल रहे हैं? वे बोलने वाले तो मेरे प्रभु ही हैं। वे कौन सी बोली नहीं बोल सकते? क्या आप मेरी परीक्षा कर रहे हैं? प्रभु, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मुझे उन सर्वव्यापक करुणामय भगवान नारायण के प्रत्यक्ष दर्शन हो। आप ही तो वे नारायण नहीं हैं जो मुझे छल रहे हैं। नाथ प्रकट होइए, अब क्यों इस अधम को तरसाते हैं? भक्त की अचल भक्ति देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों से प्रेमाश्रु आप भर आए और रघु केवट को कृतार्थ करने के लिए वे गंभीर स्वर से बोले, बेटा रघु, तेरी एक निष्ठा को धन्य है। मैं तेरे लिए ही बैकुंठ को छोड़कर यहाँ निर्जन वन में दौड़ा आया हूँ। मैंने ही मछली के अंदर तुझे नारायण नाम सुनाया है। बता, अब तुझे विश्वास हुआ या नहीं? रघु ने कहा, भगवान, आप तो कुछ कहते हैं सो सत्य है, परंतु मैं निपट निर्बोध हूँ। मुझे अभी आपकी भक्ति के प्रताप से वे दिव्य नेत्र नहीं मिले कि मैं प्रत्येक रूप में आपको पहचान सकूं। मेरे सामने तो आप अपने उसी शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप से प्रकट हुई है। हे दयानिधे, मैं अंधा हूँ, पाप कलुषित हृदय हूँ। मुझे भक्ति रूपी आँखें दीजिए और पर्दा उठाकर अपने दिव्य दर्शन कराइए। आपने मछली के वेश में दर्शन देकर मुझे अपने घर बार, कुटुंब, देश, आहार, निद्रा आदि के बंधन से छुड़ा दिया। अब ब्राह्मण वेश में दर्शन देकर क्या प्राण भी छुड़ाना चाहते हैं? अच्छी बात है। जब तक आपके वैकुंठ विहारी स्वरूप के दर्शन नहीं होंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करने का। हे करुणामय, अब आपने स्वाभाविक करुणा की प्रेरणा से जाति, कुल, शौच, सदाचार और पुण्य आदि का विचार न करके इस अधम को अपना लिया, तब भी अपनी भुवन मोहिनी मूर्ति के दर्शन कराने में क्यों हिचकते हैं? क्यों कहते रघु भगवान के चरणों, यूँ कहते कहते भगवान के चरणों में रघु लिपट गया। भक्त की प्रेम भरी वाणी सुनते ही भगवान ने अपना दिव्य चतुर्भुज रूप प्रकट होकर उसे दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। भक्तवत्सल भगवान के दिव्य दर्शन पाकर रघु कृतार्थ हो गया। मुग्ध हृदय से वह टकटकी लगाए दिव्य रूप सुधा का पान करने लगा। वरदान क्या मांगे? उसने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से कहा, आहा, मैं बहुत ही बड़भागी हूँ। मेरे समान भाग्यवान जगत में दूसरा कौन है? देवता भी जिसके दर्शन को तरसता है, वे ही बैकुंठनाथ प्रभु आज रघु को, मुझ अधम को, हिंसाजीवी धीवर के लिए कुश कंटकों से भरे इस घोर जंगल में खड़े हैं। भगवान ने दर्शन दिया है, इससे बढ़कर दया और क्या हो सकती है? धन्य है प्रभु आपकी कृपा करुणा को और भक्तवत्सलता को। अब मेरे लिए तो और क्या मांगना और पाना बाकी रह गया? आशीर्वाद दें जिससे मेरा हृदय निरंतर आपके ध्यान में तल्लीन रहे और ये नेत्र सदा सर्वदा सर्वत्र दिव्य मूर्ति के दर्शन किया करे। भगवान ने और भी वर मांगने को कहा। अब बेचारा रघु क्या करे? उसने सोचा, भक्ति तथा भगवान के दर्शन से बढ़कर वरदान और क्या हो सकता है? ये दोनों चीज़ें तो भगवान ने दया करके दे ही दी है। अब क्या मांगूं? हाँ, मेरा जीव हिंसा का स्वभाव पलट जाए, यह बात आवश्यक है। यद्यपि आज मेरे मन में जीव हिंसा की भावना भी नहीं है, परंतु जाति स्वभाव तथा पूर्वाभ्यास से कदाचित फिर कभी और कोई कुकर्म न हो पावे, इसलिए यह स्वभाव ही बदल जाना चाहिए। यह सोचकर उसने कहा,